शांति। लास्ट एपिसोड में हमने अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात की है और आपने अनेक प्रश्न भी पूछे हैं। प्रश्नों के जवाब कमेंट्स में नहीं दिए जा सकते और वैसे भी हम पढ़ नहीं पाते हैं कमेंट्स। अभी हमने देखे हैं आपके कमेंट्स, तो उनमें से कुछ प्रश्नों के जवाब हम देना चाहेंगे और आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे जवाब वीडियोस में दिए जा चुके हैं और देते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ध्यान से नहीं सुनते, कभी कभी ऊपर से सुन लेते हैं, इसलिए प्रश्न रह जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है आपके। जिस बात पर वीडियो चला, जैसे कि सवेरे अमृत वेले के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। एक प्रश्न में तो ये था कि क्या मैं अमृत वेले के बाद सो सकती हूँ, जबकि वीडियो उसी बारे में चला था। तो उसमें जवाब दिया गया था कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप जॉब करते हैं, रात को लेट घर पहुंचते हैं, आप 12 बजे सोते हैं, तो आप अमृत वेले के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नींद पूरा करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ऑफिस में आपको नींद आएगी। लेकिन अगर हम 9 बजे 10 बजे सो सकते हैं, हमारे पास टाइम है, फिर भी हम नहीं सोते, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ गवा देते हैं, तो फिर तो अमृत वेले का आनंद हम ले नहीं पाएंगे और फिर अमृत वेले के दौरान ही हमें बहुत सारी नींद आती रहेगी। और नींद अगर ज़्यादा आती रही तो फिर हम थॉट भी कहाँ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि बताया था ना नींद का हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन, वो अपनी पीक पे है। तो हम इतनी नींद में हैं कि जैसे अनकॉन्शियस स्थिति है, बैठे तो हैं हालांकि, बट अनकॉन्शियस स्थिति है। तो इस स्थिति में हम माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, संकल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है रात को जितना जल्दी हो जाए बिस्तर पे चले जाएं। अगर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो, अगर हम पोस्टपोन से कर सकते हैं तो, या उस कार्य को हम ब्रह्म मुहूर्त पूरा करने के बाद सवेरे कर सकते हैं तो, विच इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। अब करना क्या है, जैसे मानो अगर आप 11 बजे सोने जाते हैं रात्रि को, तो आपको आज से उसे 10:45 करना होगा। यानी रोज़ हम 15-15 मिनट या 20 मिनट, या देख लेना अगर आधे घंटे भी मैनेज हो जाए तो हमने करना है। रोज़ हम गैप बनाएंगे, धीरे धीरे उसे बैलेंस करेंगे। तो हम घटाते उसे 10:30, 10, 9:45, 9:45, फिर ऐसे ही 9:30, इस तरीके से लेके आएंगे। 9:30, बस 9:30 लेके आइए आप। 9:30 हो जाए, बहुत अच्छा, कर सकते हैं, आदत पड़ी हुई है, हम में से मेजॉरिटी कर सकते हैं। 1-2 केस हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो अपना मैनेज करें, लेकिन मेजॉरिटी कर सकते हैं तो वो करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। नींद गहरी लाने के लिए चाहिए होता है मेलाटोनिन हार्मोन, तो उसके लिए सबसे पहले ये काम भी करें कि मोबाइल को खुद से दूर रख दें, क्योंकि मोबाइल में जो लाइट होती है, जो वाइट रेज, ब्लू रेज होती हैं, ये क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन निकला हुआ है। जैसे ये सिग्नल जाता है तो ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है उससे मेलाटोनिन निकल नहीं पाता, वो उसे ऐसे रिसीव करता है कि अभी तो दिन है, तो वो नहीं निकलेगा, नींद नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, रात्रि को हमने 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखनी है। कई बार हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं। अभी फ़ोन भी आया था, एक माता का कह रही थी कि मैं रात्रि को 9 बजे तक टीवी देखती हूँ भाई साहब, और फिर उसके बाद मुझे नींद आने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैं 11 बजे तक, 12 बजे तक सोती हूँ। अब एक बात बताइए, अब ये बात किसके लिए चल रही है? उन्हीं के लिए तो चल रही है जो अपना टाइम वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बात ध्यान देना इस बात पर कि टीवी नहीं, स्क्रीन नहीं देखना। हमने कम से कम करते जाइए स्क्रीन को, जितना कम देखेंगे आपके ब्रेन में शक्ति जमा होती जाएगी।
और आप में से किसी ने ये भी पूछा है कि सवेरे अमृत वेले बहुत नींद आती है तो क्या करें? तो पहली बात तो ये होगा, जल्दी सो रहे हैं और मेडिटेशन करके सो रहे हैं, या महावाक्य, परमात्मा महावाक्य थोड़े से पढ़ के मेडिटेशन करके सोएं, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। और एक चीज़ और साथ में बताता चलूं, भोजन हमने लेट नाइट नहीं करना है। घर में सब करते हैं, भाई सब क्या करें, उन्हें करने दो, आप पहले करो। 6 बजे, लास्ट 7 बजे आपका भोजन खत्म, उसके बाद हमने भोजन नहीं करना है। तब देखिएगा नींद भी अच्छी आएगी। कुछ कहते हैं भूखे पेट नींद नहीं आती, सो के देखिए भूखे पेट सोने से बहुत लाभ होते हैं, बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि भोजन को पचने में 8 घंटा लगता है और 8 घंटे वो भोजन के माध्यम से बॉडी हीलिंग करती है खुद की। अगर आप रात्रि को कुछ घंटे का गैप दे दें, जैसे कि 15, 16, 14 घंटे कर सकें, ये फास्ट आप रख सके रात्रि को, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर हमने शाम को 6 बजे 7 बजे भोजन कर लिया तो सवेरे के 7 से 7 12 और 4 जोड़िए 16, तो 7 4 11। तो हम क्या करें, 8 या 9 बजे भी अगर हम कुछ नाश्ता करते हैं या कुछ जूसेस लेते हैं तो हम देखेंगे कि 14 घंटे का बॉडी को रेस्ट मिला है। आप देखेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके लिए लंबे समय से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, किस किस डॉक्टर को आपने दिखा लिया, जो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आप देखेंगे वो बीमारियाँ भागने लग जाएंगी आपकी बॉडी से अपने आप, क्योंकि उस समय पर अवचेतन मन हाईली एक्टिव रहता है और रात को आपका पेट खाली है, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को पूरी तरह से हील करने में लगा रहेगा। जो वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी केवल भोजन से लड़ने में नहीं लगी रहेगी, क्योंकि भोजन तो वो पचा चुकी है, अब आपकी बीमारियों को खाने में लगी रहेगी। हम देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी से बीमारियां कम होती चली जाती हैं। तो ये काम आप करके देखिए। इसलिए कहा कि रात्रि को थोड़ा जल्दी भोजन करके सो जाइए, 9 बजे तक 10 बजे तक सो जाइए और भोजन कर लीजिए 6 बजे 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरू में होगा 2-4 दिन, नींद कम आएगी या आ नहीं रही है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। इसलिए क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा फिर घटाना शुरू कर दें। मानो आप 9 बजे भोजन कर रहे हैं तो उससे पहले 8 बजे ले आइए, फिर 7 बजे ले आइए और धीरे से घटा दीजिए। देखिए, अगर हमें ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा। देखिए ये सब क्या है ना, ब्रह्म मुहूर्त जो हम सब कर रहे हैं अभी, ये है मन का भोजन। मन को हम भोजन दे रहे हैं, मन को हम दूध मिल्क पिला रहे हैं। और हम जो भी कुछ दिन भर में करते हैं मन के लिए, वो सब है मन को खिलौना देना। जैसे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशंस नॉलेज इधर उधर से गेन करते हैं, या बच्चा स्कूल में जाता है जो स्टडी वो कर रहा है, उसके माध्यम से जो एजुकेशन उसे प्राप्त होती है, जो ज्ञान उसे मिलता है, उससे वो अपने मन के लिए खरीदता है खिलौने, जो कि बुरी बात नहीं है। मन को खिलौने भी चाहिए, मन बच्चा है उसे खिलौने भी चाहिए। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, आपके पास एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, और उस बच्चे को आप अलग अलग शहर, अलग अलग देशों से खिलौने लाके देती हैं, लेकिन कभी दूध नहीं पिलाते, तो क्या होगा उस बच्चे का? क्या उन खिलौनों को वो एंजॉय कर पाएगा? क्या उनसे वो खेल पाएगा? उनके साथ हंस पाएगा, उछल पाएगा? बिल्कुल नहीं, रोता रहेगा, चाहे कितना भी महंगा खिलौना उसे आप दे दीजिए। तो जो एजुकेशन या जो भी आप कर रहे हैं, चारों तरफ पूरे दिन जो भाग रहे हैं, ये सब मन बच्चे के लिए खिलौना लेके आ रही हैं चीजें, जो कि ठीक है, ओके फाइन। लेकिन दूध पहले चाहिए, तो दूध के लिए चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन। थोड़ा समय स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए निकालिए ना। और उसके लिए क्या जरूरी है कि रात्रि पर समय पर सो क्यों रहे हैं हम, टाइम पे खा क्यों रहे हैं हम? अब हम इस बच्चे को सवेरे और रात्रि को सोने से पहले भोजन खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मन बच्चा ना खिलौनों से खुश होने वाला नहीं है। खिलौने तो तभी से अच्छे लगते हैं जब भोजन इसके पास होता है, और भोजन नहीं तो कितने भी खिलौने, कितनी महंगी गाड़ी, कितना महंगा बंगलो, कितना बड़े सोफे, ये सब ले लीजिए, कुछ भी, रोज मोबाइल, कुछ भी खरीद के लाके दे दीजिए, महंगी महंगी ड्रेसेस को लाके दे दीजिए,
ये मुस्कुराने वाला नहीं है, निरंतर रोता ही रहेगा। तो ये बात विशेष हमने ध्यान देनी है कि भोजन इसको हमने कराना है। ये सब उसकी तैयारी चल रही है, ठीक। तो हमने क्या करना है, भोजन हमारा 6 से 7 लास्ट पर धीरे धीरे घटाइए। अगर आप 9 बजे खाते हैं, ठीक है, 8 करिएगा, फिर 7:30, ऐसे करते करते लक्ष्य रखिए 8-10 दिन में, 1 वीक में हम उसे ठीक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे बहुत एंजॉय कर पाएंगे। फिर जब सवेरे उठेंगे तब आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद हमारी पूरी हो चुकी है। नींद आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर नींद आती है, पहली बात तो उठिए, अपना फ्रेश वगैरह हो जाइए। और फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। कभी कुछ लोग क्या होते हैं, बाथरूम में आधा पौना घंटा निकाल देते हैं। डोंट डू इट। थोड़ा जल्दी करिएगा, आराम से जाइए, अपना फ्रेश होइए, नहाइए और आइए बाहर, मेडिटेशन करिए अच्छे से। एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें फिर भी थोड़ा बहुत लगता है ऐसा, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन जाने से नींद का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और ओम ध्वनि आप कर सकते हैं तो नींद का प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर आप बहुत अच्छे से अमृत वेला कर पाएंगे। चाहें तो ये करने के बाद आप मुरली के थोड़े पॉइंट पढ़ सकते हैं और उन पर ही फिर आप योग करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा योग आपका लगेगा। तो ये हमने विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो सवेरे जब उठें, आप में से किसी ने ये प्रश्न भी शायद पूछा है कि सवेरे उठ के क्या थॉट क्रिएट करने चाहिए। अब देखिए, ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी बातें बताई जाएंगी ना, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उन्हें अप्लाई करेंगे, तो ये अब छोटी छोटी बातों से हम छूटेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक बातें कि क्या संकल्प करें, क्या करें, तो अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे हम सवेरे सो के उठते हैं, बताया है ना, अमृत वेला, सो के जब उठते हैं उस वक्त हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, यानी आधे जागे हैं आधे सोए हैं। इस समय पर हमारा मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। इस जमीन में जो भी बीज डाले जाएंगे वो जरूर फल देंगे, आपको जरूर फल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने सवेरे उठते ही जो थॉट क्रिएट करना है, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सवेरे उठते ही सिर्फ मुस्कुराइए और कुछ मत करिए। बैठे बैठे मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुरा के बाबा को गुड मॉर्निंग बोलिए, बड़े प्यार से, भव्य से, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव पिता, शिव बाबा, जो भी आपने बोलना है बोलिए, बड़े प्यार से कहना। और देखना कि वो भी मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। बातें शुरू कर दो। बातें कहते हो ना, बातें क्या करें, बातें हम उससे नहीं कर सकते जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे सड़क पे चलते व्यक्ति से आप बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं, लेकिन युगल से, बच्चों से तो ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता है। वैसे ही शिव बाबा से भी हम ढेरों बातें कर सकते हैं अगर हमारा रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं है तो फिर तो हम खतरे में हैं कि हमारा शिव बाबा से कोई रिश्ता ही नहीं है। तब तक क्या कर रहे थे हम? हमने शिव बाबा से रिश्ता बनाना है, बातें करनी है। बाबा देखो, मैं आपकी कार में बैठी हुई, यही बात उठा लो। ये जो शरीर है बाबा की कार है, बाबा का रथ है। बाबा मैं आपकी रथ में बैठी हुई, मैं आत्मा आपका विशेष बच्चा हूँ। बाबा मैं अभी आपके रथ को लेकर मेडिटेशन रूम में जा रहा हूँ, बातें करते चलो। देखो बड़ी सिंपल बातें हैं, लेकिन ये ऐसी टॉक है, इसे करते करते हम देखो सूक्ष्म में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पहली कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, दूसरा ये बॉडी मेरी नहीं है, तेरा। बाबा कहते हैं ना, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले बनो। बाबा ये रथ आपका है, मैं इस रथ में बैठी हूँ सेवा मात्र, ठीक। इस तरीके से कभी कभी फिर यही प्रैक्टिस आप तब कर सकते हैं, या अमृत वेला भी कर सकते हैं दिन भर के लिए।
कि बाबा आइए इस रथ में आप भी बैठ जाइए, आप ही का रथ है बाबा, मैं साइड की सीट पे बैठ जाती हूँ, आप यहाँ बैठिए। थोड़ी देर बैठा के अनुभव करिए कि बाबा बैठे हैं और उनकी लाइट चारों तरफ फैल रही है। कितना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस हो सकता है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कुछ में आपने प्रश्न पूछे हैं कि भाई जी हस्बैंड से बड़े पेपर आते हैं, बच्चे से बड़े पेपर आते हैं, उसके लिए क्या करें, तो यहीं पर ऐड करिए कि जैसे बैठे हैं बाबा के साथ और बाबा से जैसे गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे हैं और गाड़ी में बैठ के आप ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है उसको कुछ दिखा रहे हो, ऐसे ही अंदर बैठ के मैं बाबा से कहती हूँ बाबा ये जो बच्चा है, मतलब जो आत्मा आपके युगल के रोल में है, ये आपका बच्चा है। माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, ये मेरा युगल नहीं है, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, ये बाबा का बच्चा है। बाबा ये आपका बच्चा है, ये बच्चा आपका है। जब देखें बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी और बाबा से लाइट उस पर पड़ रही है, देख रहे हैं उसके भी जो दिव्य गुण है, जो उसकी वास्तविकता है वो जाग रही है। ये योग के प्रयोग हैं, करने चाहिए। इससे माइंड की प्रोग्रामिंग, ये जितना कुछ आज हमारे आसपास हो रहा है हमारे जीवन में, सब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। जितना बार बार कहा भाई जी मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा 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 कह के उसको ऐसा बना दिया है कि अब वो छोड़े नहीं छूटती चीजें। अब यहाँ पर आपका है, जो कि सत्य तो यही है, बाकी सब झूठ है। सत्य ये कि सब उसका है, ये आपका है। मैं देख रही हूँ बाबा आपकी लाइट इस पे पड़ रही है, अब देखेंगे उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखें इस रथ के चारों तरफ सर्व शक्तियों का गोला बना हुआ है और ये शक्तियां चारों तरफ फैल रही हैं। देखें कि जो विघ्न मेरे जीवन में आते हैं वो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में मेरे चारों तरफ है। यहाँ से लाल प्रकाश निकलता है, इन छोटी छोटी बॉल्स को भस्म कर रहा है, दूर तक फेंक देता है। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। संकल्प करें कि मैं खुश मिजाज हूं। विजुअलाइज करें कि मैं खुशी में नाच रहा हूं, ऐसे विजुअलाइज करें। फिर संकल्प करें कि मैं सफलता मूर्त हूं। विजुअलाइज करें जिस भी जगह पर सफलता देखना चाहते हो उसमें मुझे सफलता मिल गई है, और कहें धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद प्रकृति माँ, आपका सबका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसा करने से क्या होगा, माइंड को मैसेज जाएगा कि ये चीज़ प्राप्त हो गई है। तो माइंड क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी एकदम ऊपर उठाएगा। ऊपर उठते ही क्या होगा, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं संतुष्ट मणि हूं, बहुत सुखी हूं। करिए, देखिए तो यहाँ पर पति या पत्नी का जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये समाधान निकलेगा। आप में से शायद किसी ने ये भी पूछा कि एक ही रिश्ते से बार बार धोखा मिले तो क्या करें। देखो धोखा मिलने का कारण तो सिंपल होता है, जब एक रिश्ते से बार बार धोखा मिलता है, माना एक आत्मा इस आत्मा को बार बार चीट कर रही है, तो क्या है, कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब वापस लौट रहा है, जो किया था उसके साथ वो लौट रहा है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, किसी भी आत्मा के साथ हमने कुछ भी किसी भी जन्म में किया है, सबसे बेहतरीन तरीका है हम उसे अब वो दें जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है उसे, शांति की ज़रूरत है, उसे प्रेम की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है, प्रशंसा की ज़रूरत है। ये सब चीज़ उसको दीजिए, और अगर सामने ना हो तो मन मन में अमृत वेला दीजिए 5 मिनट। माइंड टू माइंड मैसेज जाएगा, हे आत्मा आप श्रेष्ठ हो, बाबा के बच्चे हो, बहुत प्यारे हो, दिव्य गुणों से भरपूर हो, आप सबकी कितना ख्याल रखने वाले हो, आपने मेरा भी उस समय पर कितना ख्याल रखा, मुझे कितना सपोर्ट किया, उन सब के लिए आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे रिश्ता ठीक होने लग जाएगा आपका। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, उस आत्मा को वो दीजिए जो उसको चाहिए, ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, क्योंकि अभी हम अमृत वेला
के एपिसोड पर ही बात कर रहे हैं, अमृत वेले से संबंधित या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, ठीक? कुछ भी पूछिए, निश्चिंत होकर पूछिए। ओके, चलो अपना ध्यान रखिए, सभी खुश रहिए, शिव बाबा को याद करते रहिए, खुशी में नाचते रहिए।